हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीएसएम कोचिंग सेंटर। मैं आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा टॉपिक है टाइगर रिजर्व, है ना। वो पिछली क्लास थी जो उसमें क्या कहते हैं, कमेंट आ रहे थे कि सर आवाज़ नहीं आ रही है ना, तो इसलिए मैंने दोबारा इसे लगा दिया है ना। तो आशा करूँगा आप बच्चे अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। और देखिए, हम चलते हैं टाइगर रिजर्व पढ़ाने के लिए, है ना। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, है ना भाई। देखिए, टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व टाइगरों की आबादी को, है ना। पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि टाइगर रिजर्व क्यों बनाया जाता है ना, क्यों बनाया जाता है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की आबादी को बचाने और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं, और क्या है, विशेष रूप से बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, विशेष रूप से बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये वन्य जीव भी हो सकते हैं। अब होता है इनका उद्देश्य क्या क्या होता है ना, उद्देश्य बताने हैं। देखिए, क्या होते हैं उनके उद्देश्य, क्या होते हैं टाइगरों के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। इनके उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। बाघों की आबादी को बचाना, क्या होता है, बाघों की आबादी को बचाना, बाघों के आवास संरक्षण करना, और परिस्थिति संतुलन बनाए रखना, ठीक है। परिस्थिति संतुलन, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, याद रखोगे, याद रखोगे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम आया था 1972 के द्वारा, कब आया था, 1972 द्वारा, और 1973 के टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, है ना। और 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। 1972 में आया था टाइगर रिजर्व, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 का है। और कब उसके उसके द्वारा 1973 में भारतीय टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, याद रखोगे। उस टाइम पीएम कौन थी आपकी, इंदिरा गांधी थी। पीएम कौन थी भाई, इंदिरा गांधी थी। और भारत के विश्व का भारत के अंदर 80% बाघ रहते हैं, 80% बाघ रहते हैं, याद रखोगे इस चीज़ को। वेरी गुड। फिर देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, जो प्रोजेक्ट है टाइगर, 1 अप्रैल 1973 शुरू हुआ था, मैं बता चुका हूँ आपके लिए यहाँ पे। 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था, ठीक है। तब बाघों की कुल संख्या कितनी थी हमारे पास, 9 संख्या थी, ठीक। कितनी थी, 9 संख्या थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2005 में की गई थी, जिसे एनटीसीए कहते हैं। एनटीसीए मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टाइगर रिजर्व, सॉरी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, याद रख लेने से भी, ठीक है। 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिश की बात की गई थी, ठीक है। याद रखोगे यहाँ तक। आशा कर रहा हूँ अब आवाज़ आ रही होगी सब बच्चों को। देखिए, फिर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो बिग कैट अलायंस है क्यों बनाया गया था ना, और इसमें कितने देश होते हैं, बिग कैट अलायंस में क्यों, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं ना। अंतर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ठीक है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ठीक है। इसमें 96 बिग कैट रेंज देश होते हैं। कितने, 96 देश है इसके अंदर। कितने देश है भाई, 96 देश हैं। गैर रेंज देशों का एक बहु देश सदस्य है ना, जो गैर रेंज देश उनके बहु सदस्य है, वो बहु है, जैसे गठबंधन है, ठीक है। गठबंधन एक प्रकार से, जिसमें 7 बिग कैट उनके आवासों का संरक्षण किया जाता है ना। 7 ऐसी बड़ी बड़ी प्रजातियां हैं जिनके आवासों का, उनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, ठीक है। यह विचार सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था। किसने किया था भाई, 2019 में। अब आप कॉमन सी बात, 2019 में पीएम कौन था हमारा, कौन था भाई, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2023 में क्या गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखो यहाँ तक। यह पहल 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों, मैंने कहा था 7 यहाँ बिग कैट है ना, ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों, उनमें कौन कौन आते हैं, बाघ आता है, शेर आता है, तेंदुआ आता है, हिम तेंदुआ आता है, चीता आता है, जैगुआर आता है, प्यूमा आता है, ठीक है। याद रखोगे। 7 बड़ी जातियों के लिए बिग कैट रेंज, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट रेंज
हो गए। इसमें कितने देश आते हैं? 96 देश आते हैं, ठीक है। और कौन कौन से सात्विक कैट, कौन कौन से? बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, जैगवार हो गया, प्यूमा हो गया। याद रखोगे? देखिए आगे चलिए। इनमें से पांच जो कहाँ पाए जाते हैं? भारत के अंदर पाए जाते हैं ना, बाकी के दो नहीं पाए जाते, ठीक है। इनमें से पांच, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, ये कहाँ पाया जाता है? भारत में पाए जाते हैं। प्यूमा और जैगवार नहीं पाया जाता, ठीक है। प्यूमा और जैगवार नहीं पाया जाता, ठीक। याद रखोगे। कौन कौन पाया जाता है भारत में? बाघ पाया जाता है, शेर पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है और चीता पाया जाता है। याद रखोगे। उत्तराखंड का जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व है ना भाई। याद रखोगे कैसा है? पहला टाइगर रिजर्व, ठीक है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा? उत्तराखंड का जिम कार्बोनेट, ठीक है। मध्य प्रदेश के माधापुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, 58वां, ठीक है, मध्य प्रदेश का। अब देखिए हाँ क्वेश्चन क्या समझ रहा है, बताइए हाल ही में कि किस राज्य का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है ना, 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आप कहोगे मध्य प्रदेश का। और 58वां टाइगर रिजर्व की नाम बताइए, तो आप क्या कहोगे? माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और आपसे बताइए पहला टाइगर रिजर्व कौन बना था? जिम कार्बोनेट बना था, ठीक है। ऐसे याद क्वेश्चन अपने आप बनते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, ठीक है। फिर देखिए एटू अवार्ड, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। टाइगर रेंज कौन से? 96 देश हैं, अभी मैं बताया आपके लिए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ने मिलकर की थी। और किस सम्मेलन में की थी? पिट्सबर्ग सम्मेलन था, पिट्सबर्ग सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी, ठीक है। पिट्सबर्ग सम्मेलन में याद रखोगे। आगे देखिए भाई, बाघ रेंज, जहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। बाघ रेंज किसे कहते हैं? जहाँ स्वतंत्र रूप से बाघ घूम सकते हैं, जैसे इंडिया में, है ना, स्वतंत्र रूप से उनके लिए क्षेत्र बना रखा है, टाइगर रिजर्व बना रखा है, वहाँ स्वतंत्र रूप से होता है ना, नहीं पिंजरे में उतनी किसी नहीं होती। इसी प्रकार बाघ संरक्षण, बाघ रेंज देश, यहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। बाघ रेंज देशों की कुल संख्या कितनी है? 13, सॉरी मैंने 96 बोला था, वो अंतर्राष्ट्रीय विकेट था ना। कितनी? बाघ रेंज देशों की संख्या कितनी थी? 13 होते, 13, है ना। बाघों का जनगणना 2000 प्रत्येक 4 वर्ष में होता है ना। अब बाघों की जनगणना होती है कितने साल में होते हैं? 4 साल में होते हैं। पहली बार बाघों की जनगणना 2006 में की गई थी। देखिए 2006 में 1411 बाघ की संख्या पाई गई थी, ठीक है। कितने पाए गए? 2006 में कितने बाघ पाए गए थे? 1411 बाघ पाए गए थे, ठीक है। 1406, सॉरी 1411, याद रखोगे। आगे देखिए, भारत में बाघों की संख्या, ठीक है। भारत में बाघों की संख्या देख 2018 में कितना, जो इसमें कंटेंट उससे देखिए 2018 में कितने थे? 2967 से बढ़कर 2022 में कितने हो गए? 3682 हो गए, है ना। 6% की वार्षिक दर, इसे याद रखना। कितने परसेंट की वार्षिक दर हो गई? 6% वार्षिक दर से वो बढ़े थे, ठीक है। भारत दुनिया में लगभग 80% बाघ आबादी क्षेत्र है, ये बात मैं बता सका हूँ आपके लिए, ठीक है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 50% से की वृद्धि हुई है ना, 50% वृद्धि हुई, 50% वृद्धि हुई पिछले साल से ना। मध्य प्रदेश देश में बाघों की अधिकतम संख्या पाई जाती है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक में पाए जाते हैं, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद महाराष्ट्र में, ठीक, याद रखोगे। हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहलाते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं भाई, कैलाश सांखला को कहते हैं, याद रखोगे। आगे देखिए, अब आते हैं किस देश के अंदर, किस राज्य के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं ना, उन्हें पढ़ते हैं। 58 टाइगर रिजर्व है ना भाई। अभी 58 कौन सा बना है? भारत का 58 टाइगर रिजर्व है, और उनमें 58 कौन सा बना है? MP का, मध्य प्रदेश का माधवपुर, ऊपर में बता चुका हूँ, माधवपुर टाइगर रिजर्व, है ना। देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश के कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? नागार्जुन सागर स्लैम सब भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, है ना। अब अरुणाचल प्रदेश देखिए, अरुणाचल कौन कौन से? एक तो नामदफा है, विश्व का सबसे ऊंचा है, नामदफा विश्व का सबसे ऊंचा है ना। कमलंग टाइगर रिजर्व है, कौन सा है? कमलंग टाइगर रिजर्व है, पक्के, है ना। कमलंग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, फिर आता है असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है भाई। असम के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है?
असम का कौन सा है? मानस है। कौन सा है? मानस है। नामेरी, असम में कौन सा है? मानस, नामेरी टाइगर रिजर्व, असम मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, और कौन सा है? औरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, है ना। और कौन सा है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। कौन सा है? बिहार में क्या है? वाल्मीकि, है ना। कौन सा है? वाल्मीकि, ठीक है। और देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा है? छत्तीसगढ़ में उदंती, सीतापुर। इनकी हिस्ट्री बनाए, छोटी हिस्ट्री देखिए। आसाम, असम के कहेंगे मानस, नामेरी, औरंग, काजीरंगा, है ना। देखिए आप बना लेना अपने पास, ठीक है। अच्छी आप मुझसे अच्छा आप बना पाएंगे, ठीक है। उदंती सीतापुर कौन मध्य प्रदेश में उदंती सीता नदी, एक अचानक कुमार, है ना। और इंद्रावती और गुरु घासीदास तंवर पिंगलंगा, है ना। इसे याद रखना, गुरु घासीदास तंवर पिलंगा के नाम से जाना उसे जाता है, ठीक है। आगे देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा है? पलामू। उत्तराखंड में कौन सा है? पलामू, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक में कौन सा? बांदी, भद्रा और धांधेली अंशी, है ना। धांधेली क्या कहते हैं? अंशी के नाम से जाना जाता है। नागरहोल और बिलगिरी राजनाथ सिंह मंदिर, बिलगिरी राजनाथ मंदिर, है ना। पेरियार, इनमें से सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है ना। पेरियार, सबरीमाला तीर्थ मंदिर भी यहीं पे तीर्थ क्षेत्र के अंदर, है ना, तीर्थ क्षेत्र है। और कौन सा है केरल में? परम्बिकुलम। कौन सा है? परम्बिकुलम, ठीक है। अब देखिए झारखंड में एक पलामू, कर्नाटक में बांदी, नाटक मतलब बंदी बन जाओगे, भद्रा और दांदली अंशी, नागरहोल, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, है ना। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर किसमें? टाइगर रिजर्व में आता है ना। पेरियार, इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है। और क्या है? परम्बिकुलम, ठीक है। आगे देखिए महाराष्ट्र में कौन सा है? मेलघाट। कौन सा है? महाराष्ट्र में कौन सा है? मेलघाट। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, कौन सा? सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव और टाइगर रिजर्व किसके अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर है। बोर सबसे छोटा है ना। बोर सबसे छोटा है। पेंच 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 मध्य प्रदेश के अंदर भी है और महाराष्ट्र के अंदर भी है ना। बॉर्डर शेयर कर रहे हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा दोनों, ठीक। आगे देखिए मध्य प्रदेश कन्हैया, है ना। कन्हार पढ़ लो। पेंच मैंने कहा भी महाराष्ट्र के अंदर भी, मध्य प्रदेश पेंच आ गया। बांधवगढ़ आ गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की थी। क्या की थी? हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की थी किसने? बांधवगढ़ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने 25 दिसंबर 2020 को, ठीक है। कब की थी? 25 दिसंबर 2020 को, ठीक है। पन्ना किसका है? मध्य प्रदेश का। सतपुड़ा किसका है? मध्य प्रदेश का। संजय दुबरी किसका है? और संजय या दोबरी टाइगर रिजर्व किसका है? मध्य प्रदेश का। रातापानी किसका है? मध्य प्रदेश का। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किसका है? वीरांगना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। माधवपुर टाइगर रिजर्व 58 बनाया है ना, नवीनतम 58 बनाया, किसका? मध्य प्रदेश का। आगे देखिए मिजोरम में कौन सा? डम्फा। मिजोरम का कौन सा है? डम्फा। कौन सा मिजोरम का? डम्फा। ओडिशा, है ना। ओडिशा कौन सा है? सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल। और कौन सा? सतकोशिया। कौन सा? सतकोशिया। राजस्थान कौन सा? रणथंबोर। कौन सा? रणथंबोर। और कौन सा है? सरिस्का। और कौन सा है? कुमुंद्रा हिल्स। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का, है ना। धौलपुरी या करौली टाइगर रिजर्व कहाँ का? राजस्थान का, ठीक है। मैं पूछा आपको बताइए, डम्फा कहाँ का? मिजोरम का। सिमलीपाल कहाँ का है? ओडिशा का। सतकोशिया कहाँ का है? ओडिशा का। रणथंबोर कहाँ का है? राजस्थान का। सरिस्का कहाँ का? राजस्थान का। मुकुंदरी हिल्स कहाँ का? राजस्थान का। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का? राजस्थान का। धौलापुरी कहाँ का? राजस्थान का, ठीक है। आगे देखिए
तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा है? कलाकड़ मुंदनपुरा, कलाकड़ मुंदनपुराई, अन्नामलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई है ना भाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, ठीक है। श्री विलियम पुत्र, मेघामलाई, ठीक है। तमिलनाडु कौन कौन सा है? मैं आपसे तमिलनाडु में कौन कौन सा है? कलाकंड, मुंथनमुराई, अनामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और श्रीविलीपुत्र। तेलंगाना कौन सा? कांवल, तेलंगाना कौन सा? कावल, अमराबाद, कौन सा है? अमराबाद, कावल और अमराबाद, ठीक। आगे देखिए, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश कौन सा है? दुधवा, पीलीभीत, रानीपुरी टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ कार्बोनेट टाइगर रिजर्व का बफर है ना। क्या कहा जाता है इसे? अमानगढ़ कहा जाता है कार्बोनेट टाइगर रिजर्व का बफर कहा जाता है, ठीक है। बफर ऑफ कार्बन टाइगर रिजर्व, ठीक है। यूपी हो गया पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व और ठीक है। आप मुझसे बताइए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा आता है? दुधवा आता है, पीलीभीत आता है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ आता है, ठीक है। आगे देखिए, यह आपका उत्तराखंड में कौन सा है? कार्बेट, कौन सा है? कार्बेट रामगंगा और कौन सा है? राजाजी टाइगर रिजर्व और वह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बुक्सा, बुक्सा कहाँ का? टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का, ठीक है। उत्तराखंड का कार्बन रामगंगा, राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है। आशा करता हूँ सब बच्चों को अच्छी समझ में आया होगा, ठीक है। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। बाय फिर रिजर्व इन्हें पढ़ेंगे अगली क्लास में ना। टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने यार दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, है ना। थैंक यू, जय हिंद।